चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। तो क्लास स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। किसकी बात करेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग क्लास कर रहे थे। ये 5वीं क्लास होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। चलिए अनुपात और समानुपात बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ गया कि 99 को 4:7 में बांटना है। देखिए इसको 4:7 में बांटना है, 4:7 में बांटना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4x और ये लिखेंगे 7x। सारे क्वेश्चन x पे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4x और 7x इन दोनों को जोड़ने पे देखिए आ रहा है 99। इन दोनों का योगफल कितना है? 99। 4x और 7x को जोड़ोगे तो ये आएगा 11। कितना आएगा? 11x। यहां से 11x बराबर 99। x की वैल्यू निकालोगे 99 बटे में 11, तो ये कटेगा 9 बार में, यानी x जो है 9 है। x क्या होता है? HCF होता है। क्या होता है? HCF। तो यहां से 9 में इसको भी गुणा करेंगे, इसको भी गुणा करेंगे, इसमें भी 9 से गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे। अनुपात में 9 से दोनों साइड जब गुणा करोगे तो ये मिलेगा 36 और ये मिलेगा 63। तो ये दो संख्याएं हैं, इसको 4:7 में बांटोगे तो जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी 36 और 63। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी पे सॉल्व किया करो, एक एक क्वेश्चंस को कॉपी पे लिखो और फिर सॉल्व किया करो। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया कि 3045 को 3:4 में बांटना है, 3:4 में। तो सबसे पहले रेशियो लिख दिया करो 3:4। इसमें सारे क्वेश्चंस x पे करेंगे तो रेशियो को क्या करेंगे? x मान लेंगे। तो 3x धन 4x बराबर ये दिया हुआ है 3045। कितना दिया हुआ है? 3045। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 7x। 7x इक्वल्स टू 3045। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो इसको 7 से भाग देना पड़ेगा। 3045 भागे 7। अब देखिए 7 से जब इसको कटाएंगे तो ये 30 जो है 4 बार में कटेगा, 28 आएगा। फिर इसका 2 बचेगा तो 2 को 24 के साथ करेंगे तो 7 3 21 और 7 5 35। x की मान आ गई 435। x का मान कितना आ गया? 435। इस x को 435 को दोनों तरफ आपको गुणा करना पड़ेगा। 3 में भी गुणा करना पड़ेगा, 4 में भी गुणा करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा है कि दोनों संख्याएं बताइए। तो जब 3 में गुणा करोगे तो देखो 3 से जब इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 3 5 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 0, 3 4 जा 12, 1305। कितना आ जाएगा? 1305। और 435 को जब 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर मैं लिख दे रहा हूं 1740। कितना आएगा? 1740। तो ये आएगा इसका 1740। तो दो संख्याएं निकल के आएंगी 1305 और 1740। तो ऑप्शन ए आपको दिखाई देता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। सारी चीजें धीरे धीरे आपकी अनुपात की क्लियर होती होंगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रुपए 5550 को ए बी सी के बीच में बांटना है। इसका अनुपात दिया हुआ है A/2 बराबर B/3 बराबर C/5। तो सबसे पहले अनुपात निकाल लेंगे। सारे वीडियो पीछे में आपको बताया गया था, सारे पीछे वाले वीडियो में जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए A/2 बराबर B/3। तो यहां से AB का अनुपात निकलेगा, AB का जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा, B नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3, यानी A और B का जो अनुपात होगा वो होगा 2:3। क्या होगा? 2:3। इन सारी बातों को मैं डिलीट कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तो ये निकल के आ गया A/B। क्या निकल के आ गया? A/B। आगे देखिए B यहां पे दिखा हुआ है B/3 बराबर C/5। तो यहां से B/C जो होगा 3 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, 3/5। तो यहां से B और C का जो अनुपात निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3:5। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आती होंगी। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है भाई। अब देखिए यहां से ABC का अनुपात निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 9 और 15। 6:9:15। ये सारे 3 से कट रहे हैं तो कटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 जा 6, 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। 2:3:5। तो यहाँ पे ये सारी बातें निकल के आ गई कि इसको 2:3:5 में इसको क्या करना है? बांटना है। तो यहाँ पे देखिए
5550 ये वैल्यू है, इसको बांटेंगे। तो सबसे पहले यहां पे इसको हटा देते हैं भाई, इसका कोई काम नहीं है। देखिए तो क्या करेंगे, इसमें x ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x, ये आपका दिया हुआ है 5550। तो यहां से जोड़ेंगे तो ये आएगा 10x बराबर 5550। तो x का मान जब निकालोगे तो ये आएगा 5550 बटे में 10 यानी 555। कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, 555 आएगा। यानी तीनों संख्याओं में आपको 555 से गुणा करना है। तो आपसे b का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, b का। तो ये a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है, तो b को 555 से गुणा कर देंगे, यानी 3 से गुणा करोगे तो ये आएगा 3 5 15, 3 5 15 और ये आ जाएगा 1665। कितना आ जाएगा, 1665। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद आपको समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है, यदि संख्याओं का योगफल 120 है तो दोनों संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ है 2:1। तो दोनों संख्याओं को मान लोगे 2x और ये हो जाएगा 1x। तो इन दोनों की संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 120। कितना दिया हुआ है, 120। तो यहां से देखिए जोड़ने पे आएगा 3x और ये आ जाएगा 120। x का मान निकालोगे तो ये 40 निकल के आएगा। दोनों अनुपात में 40 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 40। तो दो संख्याएं निकल के आएंगी 80 और 40। तो आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन बी, इसका बी सही हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 इफ द सम ऑफ बोथ नंबर इज 77। दोनों संख्याओं का योग 77 है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, अंतर आपसे पूछा है। तो देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले संख्याएं निकाल लेते हैं कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो आप दोनों को x मान लो, ये हो जाएगा 3x प्लस 4x। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 77। यहां से जोड़ने पे आएगा 7x इक्वल्स टू 77, x इक्वल्स टू 11। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों संख्याओं में 11 से गुणा करोगे तो यहाँ पे दो संख्याएं निकल के आएंगी, 11 तिया 33 और 11 में 4 से गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा 44। तो अंतर आपसे पूछा है, क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जब माइनस करेंगे तो 11 निकल के आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो संख्याओं में 3 और 2 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या 150 है तो छोटी संख्या क्या होगी। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:2 इफ द लार्जर नंबर इज 150 व्हाट विल बी द स्मॉलर नंबर। छोटी संख्या क्या होगी आपसे पूछा है। तो दो संख्याएं दी हुई है 3:2 में। देखिए 3:2। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्या होगी 3x और दूसरी संख्या होगी 2x। बड़ी संख्या दी हुई है 150। तो यहां पे लिखेंगे 3x बराबर 150। यहां से x का मान निकाल लेंगे। आपके अनुपात के क्वेश्चन में आपका टारगेट होना चाहिए x का मान निकालना। और x क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, मौसप। तो यहां से x का मान निकालोगे तो ये निकल के आएगा 150 बटे में 3। तो ये निकल के आएगा 50। यानी दोनों संख्याएं आपको मिल चुकी हैं। इसमें 50 से गुणा करोगे तो ये आएगा 150 और 2 में गुणा करोगे तो 100। तो दो संख्याएं थी 150 और 100। तो बड़ी संख्या जो थी वो 150 थी और छोटी संख्या जो थी वो 100 थी। आपसे छोटी संख्या पूछी है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की अनुपात दी हुई है 3:2। यहाँ पे देखिए बॉय और गर्ल का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। लड़के और लड़कियों की संख्या दी हुई है 3:2 में। यदि लड़कियों की संख्या 120 है, लड़कियों की संख्या 120 है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं इसको करने के लिए। मैंने जो बताया आपको ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे 2x जो होगा वो 120 के बराबर होगा। x जो निकल के आएगा वो 60 निकल के आएगा। 60 में 3 से गुणा करोगे 180 निकल के आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। या तो एक तरीका इसका ये है, आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो बता रहा हूं मैं, देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अनुपात दिया हुआ है, लड़के और लड़की का अनुपात दिया हुआ है 3:2। यहाँ पे लड़कियों की संख्या दी हुई है 120। तो लड़कियों के नीचे 120, लड़कों के नीचे x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। 3 में 120 से गुणा करोगे, 2 से भाग दोगे, यह आएगा 60 में 30 से गुणा करोगे 180 निकल के आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो सारे क्वेश्चन को जब कॉपी पे सॉल्व करोगे तो 100% समझ में आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राम के पास और श्याम के पास धन का अनुपात जो है वो
3:4 है। यदि राम के पास 450 रुपए है तो श्याम के पास कितने होंगे? सबसे पहले लिखेंगे राम और यहां पे लिखेंगे श्याम। देखिए 3:4, 3:4। यदि राम के पास 450 रुपए है तो श्याम के पास हो जाएंगे x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यानी जो दोनों संख्याएं दी हुई हो उन दोनों को गुणा करना होता है। 4 गुणे 450 बटे में 3, तो यहां से देखो कटेगा 150। 150 में 4 से गुणा करोगे तो आएगा 600। कितना निकल के आएगा? 600 निकल के आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी श्याम के पास 600 रुपए है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि तीन संख्याएं हैं 1:2:3, तो आप लिखेंगे 1x, 2x और 3x। यदि इनके वर्गों का योग यानी इसका स्क्वायर करके उसको सम करना है तो एक x का स्क्वायर करोगे तो ये निकल के आएगा 1x स्क्वायर, प्लस 2x का करोगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर, प्लस 3 का करोगे तो ये आएगा 9x स्क्वायर। इनका सम दिया हुआ है तुमको 1400। कितना दिया हुआ है? 1400। देखिए 1 और 4, 5 और 9, 14x स्क्वायर बराबर ये निकल के आ गया 1400। तो x स्क्वायर का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1400 बटे में 14 यानी 100। तो x का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10, यानी x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। 10 में सारी संख्याओं से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 10, 20 और 30। तो तीन संख्याएं मिल गई 10, 20, 30। ये तीनों संख्याएं थी। आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 20 होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका बी सही हो जाएगा। आराम से करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए x को पता करना कि x का मान क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे तीन बातें हैं, 1:2:3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1x प्लस 2x प्लस 3x। ये तीन कोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आता है? 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां से देखिए सबको जोड़ेंगे 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 6x। तो ये यहाँ पे निकल के आएगा 180 डिग्री। x का मान जो निकल के आएगा 180 बटे में 6 यानी 30 डिग्री निकल के आएगा। कितना डिग्री निकल के आएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पे तीन कोण है, किस अनुपात में? 1:2:3। सारे संख्या को 30 से गुणा करेंगे। सारी संख्या को 30 से गुणा करेंगे, आपके तीनों कोण निकल के आएंगे। देखिए तो पहला जो कोण निकल के आएगा वो निकल के आएगा 30 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। दूसरा आएगा 60 डिग्री और तीसरा आएगा 90 डिग्री। आपसे सबसे बड़ा कोण पूछा है 90 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते? पहले सभी अनुपात को जोड़ते, 2, 3, 5, 1, 6। तो आप सीधे लिखते कि 6 में जो बड़ा अनुपात है वो है 3। 6 में बड़ा अनुपात क्या है? 3। तो और इसको 180 से गुणा कर देते। सीधे देखते ये 30 से कट जाता, 30 में 3 से गुणा करते, 90 डिग्री निकल के आता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सोहन की आय 1500 रुपए प्रति माह है। सोहन जो है वो 1500 रुपए प्रति माह कमाता है, 1200 रुपए प्रति माह खर्च कर देता है हर महीने। तो सोहन की आय और व्यय का अनुपात क्या होगा? देखिए आय और व्यय का पूछा है। आय और व्यय, देखिए आय और व्यय क्या पूछा है? किसका पूछा है? तो आय इसकी अब 1500 और व्यय करता है, खर्च करता है 1200। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से दोनों तरफ कटाएंगे तो ये कटेगा 5 और ये कटेगा 4, यानी इसका अनुपात कितना होगा? 5:4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए 750 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग ए, बी एंड सी। ए, बी, सी में 750 को डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट a is to b equals to 5:2, b is to c equals to 7:13। then what is the part of a? a का मान कितना होगा? a का वैल्यू कितना होगा? a का पार्ट कितना होगा? देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले 750 को डिवाइड करना है तीन चीजों में, a, b, c। तो देखिए यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c, तो ये तीन बातें हैं, a अनुपात b अनुपात c। देखिए a अनुपात b जो दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5:2। और b अनुपात c दिया हुआ है 7:13। 7:13। तो आप कैसे निकालेंगे a, b, c? तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिखना, यहाँ पे 7 है तो 7 लिखना। अब इन सबको गुणा करोगे तो ये आएगा 35। कितना आएगा? 35 अनुपात 14:13 इंटू 2 यानी 13 दूनी 26। कितना आ जाएगा? 26। तो ये रेशियो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा कि 35 अनुपात, देखिए ए और बी और सी का अनुपात जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 35:14:26। अब इसमें हमको बांटना है ए, बी, सी में, जो कि सम दिया हुआ है 750। इसको पहले डिलीट कर देते हैं। देखिए
इसको हटा दो भाई। चलिए देखिए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहां पे लिखना 35x प्लस 14x प्लस 26x 26x, इनका सम दिया हुआ है 750। सम कितना दिया हुआ है 750। अब सारी बातें को जोड़ेंगे, 35 प्लस 14 प्लस 26, 14 प्लस 26 को जोड़ोगे तो ये निकल के आएगा 40x, 40 में 35 जोड़ोगे तो ये निकल के आएगा 75x, कितना आएगा 75x इक्वल्स टू 750। तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू 75, 750 बटे में 75, 10 बार में कटेगा। x का मान कितना आ गया 10। सारी संख्याओं को 10 से गुणा करेंगे, सारी संख्याओं को 10 से गुणा करेंगे तो ये संख्या निकल के आएगी 350। कितना निकल के आएगा 350। ये संख्या निकल के आएगी 140 और ये संख्या निकल के आएगी 260। तो ये तीन संख्याएं निकल के आ गई 350, 140, 260। आपसे पूछा है कि ए का पार्ट क्या होगा, ए का पार्ट क्या होगा 350। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी लगाओ, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तीन संख्याओं का योग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 129। तीनों संख्याओं को जोड़ने पे 129 आता है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है। तो देखिए यहाँ पे तीन संख्याएं हैं 1, 2, 3। पहली दूसरी का अनुपात आपको दिया हुआ है 2:3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2:3। दूसरे और तीसरे का अनुपात दिया हुआ है 5:6, तो यहाँ पे लिखना 5:6। अब यहाँ से यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे तो ये निकल के आएगा 10, यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे आएगा 18। तो ये तीन रेशियो निकल के आएंगे 1:2 और 3। तीन संख्याओं का अनुपात निकल के आएगा 10, 15 और 18। 10, 15, 18। देखिए तो यहां से ये तीन बातें निकल के आ गई। अब इसको बांटेंगे, किस में बांटेंगे भाई, तो 129 में बांटेंगे। किस में बांटेंगे 129 में। तो देखना ये हो जाएगा 10x प्लस 15x प्लस 18x। ये सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी पे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 129 देखिए 10, 15, 25 हो गया। 25 में 18 जोड़ोगे तो ये 43 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त 43x बराबर 129। x का मान जो आएगा 129 बटे में 43, उम्मीद है 3 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा 3 बार में। x का मान 3 आ गया। बताओ तीनों संख्याओं को 3 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे पहली संख्या पूछा है 10 में 3 से गुणा करोगे 30 निकल के आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:3। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x और यहाँ पे लिखेंगे 3x। अब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस दिया हुआ है 28, माइनस करके डिफरेंस निकाल लेना 28। x का मान निकालेंगे, सीधे x का मान निकाला करो। तो यहाँ पे 7x में से 3x हटाओगे तो ये 4x आएगा। 4x बराबर 28 है। x बराबर निकालोगे तो ये तुम्हारा निकल के आएगा 28 बटे में 4। ठीक है, 4 7 28, 7 बार में कटेगा तो x का मान कितना आ गया 7। तो यहाँ पे दो अनुपात था 7 और 3, तो दोनों संख्याओं को गुणा करोगे तो ये पहली संख्या आएगी 49 और ये आएगी 21। दो संख्याएं 49 और 21। तो आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 49 होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब देखो दो संख्याओं का अनुपात, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:3, इफ देयर प्रोडक्ट इज 192। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 192, तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले देखिए 4x इंटू 3x, दो संख्याएं हैं, दोनों को गुणा करने पे 192 आता है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 12x स्क्वायर बराबर 192। तो x स्क्वायर बराबर 192 बटे में 12। ये 12 कहा जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलिए तो इसको कटाएंगे तो ये 16 बार में कटना चाहिए। कितनी बार में कटेगा 16 बार में कटेगा। तो ये कटाएंगे 16 बार में। तो x स्क्वायर का मान आ गया 16। x स्क्वायर का मान कितना आ गया 16। तो x का मान कितना आएगा √16 यानी 4 आएगा। कितना आएगा 4। तो x का मान 4 आ गया। x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब इस 4 को क्या करेंगे 4:3 में गुणा कर देंगे तो पहली संख्या 16 आएगी, दूसरी संख्या 12 आएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संख्याएं कौन कौन सी है, तो 16 और 12। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 15 का डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:3। सारी संख्याओं, सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। देखिए पहली संख्या 4x हो गई, दूसरी संख्या 3x हो गई। दोनों संख्याओं को गुणा करो तो ये आएगा 432। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12x स्क्वायर बराबर 432।
तो एक्स स्क्वायर बराबर 432 बटे में 12, ये कटाओगे तो 36 निकल के आएगा। एक्स स्क्वायर का मान आ गया 36, तो एक्स का मान कितना आएगा अंडर रूट 36 यानी 6, तो एक्स का मान 6 निकल के आ गया। दोनों राशियों में 4:3 में 6 से गुणा कर देना, तो 6 से जैसे ही गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा तुम्हारा 6 में 3 से करोगे 18। पहली संख्या 24 होगी, दूसरी संख्या 18 होगी। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, 24 माइनस 18 कर देना, 6 इसका आंसर आएगा। 24 माइनस 18 6, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद आपको समझ में आता होगा। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 100, दो संख्याएं, उसमें से बड़ी संख्या जो है वो 75 है, 75 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या, बड़ी संख्या 75 होगी, छोटी संख्या 100 माइनस 75 यानी दूसरी संख्या 25 होगी। इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 25 से भागा देंगे तो यह आएगा 3:1। कितना आएगा 3:1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए 66 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है, तो मिश्रण में कितना लीटर दूध है आपसे पूछा है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इफ इन द 66 लीटर मिक्सचर इज 8:3। 66 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है, तो इसमें पूछा है कि दूध की मात्रा कितनी होगी, दूध कितना मात्रा है। तो क्या करेंगे 66 को 8:3 में बांट देंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 8:3, ये दो अनुपात है, 66 को बांटेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 3x। दोनों अनुपात को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए। इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 11x बराबर 66, x बराबर 6 आ गया। 6 को दोनों संख्याओं से गुणा करोगे तो 8 6 48 और ये आ जाएगा आपका 8 6 48 और 6 3 18। एक संख्या आएगी 48 और ये आएगी 18। ये तुम्हारा दूध होगा, मिल्क होगा और ये होगा वाटर। तो मिल्क की जो क्वांटिटी होगी 48 लीटर, 48 लीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। द प्रोपोर्शन ऑफ जिंक एंड कॉपर इन ए ब्रास पीस इज 13:7। 13:7 में है। क्या क्या है जिंक एंड कॉपर। देखो यहाँ पे जिंक और कॉपर का अनुपात तुम्हारा दिया हुआ है 13:7। कितना दिया हुआ है 13:7। हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 kg ऑफ सच ए पीस। तो 100 किलोग्राम में कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए जिंक पूछा है कि 100 किलोग्राम के पीस में कितना होगा। तो टोटल 100 kg का वेट है और इसमें जिंक की मात्रा निकालनी है आपसे। जिंक की किसकी निकालनी है जिंक की। तो यहाँ पे लिखेंगे 13x प्लस 7x इक्वल्स टू 100 kg। ये इसकी मात्रा कितनी है 100 kg। 13 में 7 जोड़ोगे तो निकल के आएगा 20 kg। कितना 20x। क्या निकल के आएगा 20x इक्वल्स टू 100 kg। तो यहाँ पे x का मान जो निकल के आएगा 100 बटे में 20 यानी 5 kg आएगा। कितना आएगा x का मान कितना आएगा 5 kg। दोनों संख्याओं को 5 से गुणा कर देना तो ये आ जाएगा 13 5 65। 65 किलो ये है और 7 5 35। 35 किलो कॉपर। तो इस पीस में 100 किलो के पीस में 65 किलो आपका जिंक है और 35 किलो कॉपर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिंक की जो मात्रा होगी वो होगी 65 kg। 65 kg जिंक की मात्रा होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन ए क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज 4:5। बच्चे लड़के और लड़की का अनुपात 4:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 20 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। बॉय और गर्ल, देखिए बच्चे लड़के और लड़के 4:5 में है। यदि लड़कियों की संख्या 20 है, लड़कियों की संख्या कितनी है 20, तो लड़कों की संख्या पूछा है x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर सीधा आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 20 गुणे 4 बटे में 5, तो यहां से 5 से कटाएंगे 4 आएगा। 4 में 4 से गुणा करोगे 16 निकल के आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी पे प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार करते रहो, फिर से करते रहो। एक बार फिर प्रैक्टिस करो, 3-4 बार क्वेश्चन लगाओ। एक्स्ट्रा आपके पास अगर कोई साइड बुक है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कीजिए अनुपात अनुपात का। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।